नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे के जो प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है पैसा बहुत होता है लेकिन अचानक खर्चे चालू होते हैं, पैसा ड्रेन आउट होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो ऐसे केस में घर में आपने कुछ चेंजेस किए हैं क्या? वो अगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ चेंजेस है तो आप देखिए, उन दोषों को आप दूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो लाइक बटन दिया है वीडियो के एंड में उसको प्लीज प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं घर की दिशाएं। नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट पश्चिम, ये घर की मुख्य दिशाएं हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसके पास धीरे धीरे काफी धन संपदा एकत्र होती है, यानी वो सेविंग करता है, पैसा बढ़ाता है, यानी उस व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लगती है। वही दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि किसी के पास ढेर सारा पैसा होता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति कंगाल हो जाता है, पैसा रहता ही नहीं है, निकल जाता है। शास्त्रों में इसका कारण रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ बुरी आदतें होती है, ऐसा बताया गया है। अब ये बुरी आदतें कौन सी है जो कि आदमी को कंगाल बना सकती है या फिर धनवान भी बना सकती है? आइए जानते हैं व्यक्ति की ऐसी जो आदतें हैं जिससे व्यक्ति धनवान होने के बावजूद भी कंगाल हो सकता है, ऐसी कौन सी आदतें हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, एक काम है वो रविवार के दिन आपको नहीं करना है। ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य को सभी 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। कुंडली में सूर्य के मजबूत होने पर व्यक्ति को मान सम्मान, धन दौलत इसकी कोई भी कमी नहीं होती। शास्त्रों में कहा है कि रविवार के दिन कांसे और कांच के जो बर्तन होते हैं उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है ग्लास और दूसरा है कांस्य। ये एक धातु है, ग्लास तो हम सभी जानते हैं। इन दो चीजों से बने हुए बर्तन में रविवार के दिन खाना नहीं खाना है या इसमें खाना नहीं खाना है, इसमें पका हुआ होगा या इसमें खाना, ये नहीं करना है रविवार के दिन, ये ध्यान में रखना है। ऐसा करने से धन का अपव्यय बढ़ सकता है और धीरे धीरे गरीबी आने लगती है अगर ऐसा करते हैं तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, शनि दोष। ये शनि रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वैसे हम 7.5 कहा तो भी लोग डर जाते हैं, शनि के लिए कुछ है तो लोग डरते हैं, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है। शनि दोष, शनि जो है वो बिजनेस, पैसा, इन सभी के रिलेटेड अगर शनि के आपके ऊपर कृपा है तो ये सभी चीजें आपको बहुत आसानी से मिलेगी। आपका बिजनेस में सक्सेस हो या फिर आपके पैसे की कुछ डिमांड हो, आपको कुछ लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ चीजें हैं तो आपको ये सभी चीजें मिलेगी अगर आपको शनि दोष नहीं है। अगर शनि दोष है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। कभी भी किसी असहाय और गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे लोगों को परेशान करता है उसके ऊपर शनिदेव की टेढ़ी नजर होती है, ऐसा माना जाता है। खास करके शनिवार के दिन परेशान तो करना ही नहीं है, लेकिन कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। अब गरीब को कौन परेशान करेगा? आप कहोगे यार कौन परेशान करने वाला है गरीब को? दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, अगर कोई भिखारी भीख मांगने आता है तो उसको वो गालियां देकर भगा देंगे। ठीक है, आपको भीख नहीं देना है, आप उसको बता दीजिए भाई नहीं देना है, आप उसको इग्नोर कीजिए, वो निकल जाएगा। उसको गालियां देने की जरूरत नहीं है, वो भी उसकी कुछ जो मजबूरी है उसकी वजह से ये कर रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है इन चीजों में। तो इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं या कोई गरीब है, कुछ प्रॉब्लम है किसी का, तो उसको आप दोष मत दीजिए। आपके ऑफिस में भी कोई आपका पियून है तो
उसको आपको दिल नहीं दुखाना है। इन लोगों का ये ध्यान में रखना है। पहले से ही वो जो उनकी परिस्थिति होती है उसके मारे होते हैं, तो ऊपर से उनका दिल नहीं दुखाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा करने से शनि दोष होता है। अगर आपको शनि की ढैया है, साढ़े साती है या शनि दोष है, तो सबसे बढ़िया उपाय है आपको गरीबों में दान करना है चीजें। गरीबों को आप तेल दान कीजिए, लोखंड की चीजें दान कीजिए। ये सब चीजें अगर आप दान करते हो तो शनि दोष से आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी और शनि भगवान के आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। लेकिन ये आपको एक बार करने से नहीं दोस्तों, आपको ये रिपीट करना है। आप कहोगे यार मैंने तो उसको 2 रुपए दे दिए वो भिखारी को, अब तो मेरे ऊपर शनि भगवान की कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको ये चीजें करना है, बस करते रहना है। फल की इच्छा मत कीजिए, आपको बराबर रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव बराबर रिजल्ट देते हैं। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा तब आप मानोगे कि शनि भगवान का जो दोष है वो अगर निकलता है तो आपको जो मन चाही सब चीजें मिलने लगती है। उसके बाद में है सुबह और शाम में आपको एक काम नहीं करना है। किसी व्यक्ति के पास धन दौलत चाहे जितनी भी हो, अगर वह सूर्योदय के बाद देर तक सोता है और सूर्यास्त के समय भी सोता है, तो उसका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और ऐसे इंसान पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं होती है। बहुत बार होता है लोग यार बहुत पैसा है, अमीर लोगों के लड़के हैं 10-10 बजे तक सोते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, हम भी सोएंगे, ये क्या होता है, हम भी सोएंगे, ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों अमीर लोगों के बच्चे हैं वो 10 बजे तक सोते हैं, लेकिन वो आगे वो ट्रेंड नहीं चला सकते हैं। अगर आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है जिनके बच्चे बहुत अलर्ट है सभी चीजों में, जल्दी उठना, हेल्थ, सभी चीजों में, तो वो बच्चे भी आज बहुत ऊपर की मंजिल पे है। लेकिन जो लेजी है, देर तक सोना, दिन भर सोते रहना, ऐसे बच्चे आपको आप भी देख सकते हो मीडिया में। बिजनेसमैन के ऐसे जो बच्चे हैं लेजी वाले वो हमेशा पीछे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी लड़के हैं, ठीक है वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान में रखना है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय नहीं सोना है। ये संध्या काल होता है, संध्या समय होता है। संध्या समय में उपासना करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको आपके लाइफ में जो चीज मन चाही चीजें चाहिए, तो आपको कुछ न कुछ डेली स्पिरिचुअलिटी के लिए करना पड़ेगा। उसके लिए संध्या काल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। संध्या मतलब सिर्फ इवनिंग में नहीं, जब सूरज उगता है तो आधा घंटा पहला, आधा घंटा बाद, और जब सूरज सनसेट होता है तब आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद। तो ये होते हैं संध्या काल दिन में। इस संध्या काल में आप भगवान की उपासना कर सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये सभी चीजें आप अगर इसमें कुछ उपासना करते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों ये समय इतना अच्छा होता है, अगर किसी चीज के लिए पंचांग में मुहूर्त नहीं मिलता है तो एक अभिजीत मुहूर्त निकालते हैं। उसी प्रकार से ये काल भी बहुत अच्छा होता है। संध्या समय में कभी भी अगर आप मैरिड है तो पति पत्नी को साथ में नहीं रहना चाहिए जब संध्या समय होता है। उस समय पे जो आदमी इस समय पे पत्नी के साथ में रममान होता है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये स्पिरिचुअलिटी के लिए ये ड्यूरेशन अच्छा माना गया है। नियमित रूप से पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि संध्या समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस समय पर आप कुछ उपासना करते हो तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों आप अगर कुछ उपासना करना चाहते हो, किसी भगवान का कुछ करना चाहते हो, जाप स्तोत्र कुछ भी बोलना चाहते हो, और आपको उसमें से समझो कुछ बेनिफिट चाहिए, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर को मिलिए। एस्ट्रोलॉजर आपका जो प्लैनेटरी पोजीशन है, करंट प्लैनेटरी पोजीशन, उसके हिसाब से वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा जाप करना चाहिए, कौन सा जाप आपको ज्यादा फायदा दे सकता है आपके करियर के बारे में, आपके प्रोग्रेस के बारे में, पैसे के बारे में, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको कौन सा जाप करने से अच्छा फायदा मिल सकता है वो बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप ये करते हो, ये फॉलो करते हो, तो आपका जो पैसा ड्रेन आउट होना है इसका ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा और बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आप तरक्की करोगे, आप बरकत करोगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।